Hello and welcome. We are discussing the runways. So in the last lecture हमने पढ़ा एंड लाइन, शोल्डर, एज लाइन, सेंटर लाइन, थ्रेशोल्ड, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड, TDZ जिसको बोलते हैं हम लोग टच डाउन जोन। तो ये आपका एक एक्रोनिम हो गया जो हमें कुछ कुछ एक्रोनिम पढ़ने हैं। तो TDZ इज़ वन ऑफ देम। सो TDZ इज़ व्हाट? टच डाउन जोन। ठीक है। नेक्स्ट एमिंग पॉइंट, स्टॉप वे, रेसा। तो रेसा भी आपका एक एक्रोनिम हो गया, दैट इज रनवे एंड सेफ्टी एरिया। ठीक है। सो दिस इज रेसा। नेक्स्ट इज क्लियर वे, नेक्स्ट इज रनवे स्ट्रिप। ठीक है। तो एक बार इसको मैं फिर से समराइज कर देता हूँ एक बार, क्योंकि वहाँ हमने बहुत सारे फोटोज़ देखे थे। सो अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए तो उसके वजह से मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसका रिकैप कर देता हूँ। अगर इस फिगर में देखें, सो दिस इज अ रनवे, तो मैं सबसे पहले पूछूं कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ दिस रनवे। सो दिस इज द डेजिग्नेशन, दिस वन इज डेजिग्नेशन। दिस इज डेजिग्नेशन ऑफ द रनवे। दिस इज थ्रेशोल्ड। ये बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। ये क्या है? ये है एंड लाइन, एंड लाइन। और इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड से पहले जो एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स लाइन भी बोलते हैं। एंड सिंस दिस इज द एंड ऑफ द रनवे, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंड लाइन। ठीक है। अगर हमारा थ्रेशोल्ड डिस्प्लेस होगा, हम लोग देखेंगे, तो थ्रेशोल्ड से पहले हमेशा ये एक लाइन होती है। दिस लाइन इज ऑलवेज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द थ्रेशोल्ड, so this line is called transverse line. And since in this runway this line is also the end line of the runway, so this is called end line also. ठीक है। नेक्स्ट ये चेवरन मार्किंग है, आपको बताया था मैंने कल। चेवरन मार्किंग, दिस इज व्हाट? दिस इज एज लाइन। रनवे की जो एज होती है वो क्या होती है? दिस इज एज लाइन। तो दो एज के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दैट इज द विड्थ ऑफ द रनवे। ठीक है। यहाँ तक जो हमारा एरिया है, यहाँ से लेके इस जगह से लेके और इस जगह तक, दिस इज कॉल्ड टच डाउन जोन एंड दिस इज एमिंग पॉइंट। एमिंग पॉइंट। ठीक है। इसके बाद थ्रेशोल्ड हमने कर लिया। सेंटर लाइन, दिस इज कॉल्ड सेंटर लाइन, जो ये आपका लाइन देन गैप, लाइन देन गैप, सो दीज आर कॉल्ड सेंटर लाइन। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे ही हैं सेंटर लाइन। ठीक है। एज लाइन पता चल गया। नेक्स्ट अब देखो, रनवे के बगल में एक ये एरिया है, दिस इज शोल्डर। ठीक है। शोल्डर पता चल गया। अब थ्रेशोल्ड एंड डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड में यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखा दूँ क्लियरली। आप देखो, दिस इज द रनवे एंड एंड यहीं से हमारा थ्रेशोल्ड शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड। ठीक है। बट यहाँ पे देखो आप, रनवे यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड थ्रेशोल्ड हमारा यहाँ पे है, दिस इज डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड। ठीक है। और दिस इज रनवे एंड लाइन। तो यहां पे भी देखो, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड के जस्ट पहले एक लाइन बनी हुई है, दिस इज ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है। और एंड लाइन, अगर इन केस ऑफ डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड, एंड लाइन और ट्रांसवर्स लाइन के बीच में एक इस तरह की मार्किंग बनी होती है, जिसको देख के पायलट ये समझ जाता है कि जो थ्रेशोल्ड है वो रनवे पे डिस्प्लेस्ड है, दैट मीन्स आगे है। ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड एंड थ्रेशोल्ड ये हो गया। तो सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी, दैट वाज ट्रांसवर्स लाइन। सो ट्रांसवर्स लाइन इज सिंपली द लाइन जस्ट बिफोर द थ्रेशोल्ड।
जस्ट बिफोर द थ्रेशोल्ड। फिर यहाँ पे देखो आप कि थ्रेशोल्ड से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, टच डाउन जोन। वो जोन जिसके अंदर एयरक्राफ्ट को टच करना होता है रनवे को, दैट इज टच डाउन जोन। और उसी बीच में ये पॉइंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिंग पॉइंट। ठीक है, टच डाउन जोन को सिंपली हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में TDZ। नेक्स्ट इज स्टॉप वे, रेसा, क्लियर वे एंड रनवे स्ट्रिप। तो अगर आप इसी रनवे में देखोगे यहाँ पे, दिस इज योर स्टॉप वे, SWY कैन बी रिटन एज स्टॉप वे। ठीक है, दिस इज योर रेसा। ठीक है, और रनवे का जहाँ से टेक ऑफ डिस्टेंस खत्म होता है, सो दिस इज द रनवे एंडिंग। तो इसके बाद एयरप्लेन अगर कोई टेक ऑफ करने के लिए आती है तो वो मैक्सिमम यहीं तक रन कर सकती है। तो इसके बाद जैसे कि अगर फ्लाइट मोड में चली गई एयरक्राफ्ट, दैट इज़ इन एयर, तो कुछ दूरी तक ऑब्स्टेकल्स नहीं रखे जाते हैं, तो एक एरिया को क्लियर रखा जाता है फॉर द इनिशियल क्लाइंब ऑफ द एयरक्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड योर क्लियर वे। ठीक है, तो क्लियर वे का कॉन्सेप्ट आजकल ख़त्म हो गया, स्पेशली क्लियर वे प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर स्टॉप वे, दिस इज़ योर रेसा। तो मुझे लगता है कि मैंने फिर से एक दफ़ा सारी चीज़ों को रिपीट कर दिया, जिसमें क्या थी, एंड लाइन हो गया है, शोल्डर हो गया, एज लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड हो गया, TDZ दैट इज टच डाउन जोन हो गया, एमिंग पॉइंट, स्टॉप वे, रेसा, क्लियर वे, रनवे स्ट्रिप। अच्छा, रनवे स्ट्रिप बच गया। तो आप देखो ये रनवे यहाँ हमारा ख़त्म हो रहा है, रनवे विथ शोल्डर। तो सेंटर लाइन से एक खास डिस्टेंस तक रनवे के, ठीक है, रनवे के दोनों ही साइड एरिया को क्लियर रखा जाता है, एंड दिस एरिया इज सॉइली ग्रेडेड। और देखिए इसमें जो ग्रास आर प्रेजेंट इन दिस एरिया, सो दिस एरियाज आर कॉल्ड रनवे स्ट्रिप। ठीक है, इस एरिया को इसलिए रखा जाता है ताकि इनकेस कोई एयरक्राफ्ट अगर रनवे छोड़ दे तो शोल्डर से होता हुआ इस एरिया में जाए, एंड दिस एरियाज आर ग्रेडेड और इसमें घास होती हैं, सो द एयरक्राफ्ट विल gradually retard and it will stop without any big damage. Okay, so this was all for the terms that were taught in the last lecture. तो उसको मैंने एक जगह लिख के समराइज कर दिया सो दैट आपको दिक्कत ना हो। लास्ट लेक्चर में ये चीज़ रह गई थी, दैट वाज ट्रांसवर्स लाइन। सो इसमें मैंने ट्रांसवर्स लाइन को भी कवर कर दिया है। तो अगर यहाँ पे एक रनवे हम लोग खुद से ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सो लेट अस से दिस इज आवर रनवे, सो दिस इज आवर रनवे। ठीक है, ये हमारा रनवे है। तो सबसे पहली बात ये क्या हो जाएगी रनवे की, एंड लाइन। दोनों ही साइड रनवे के एंड लाइन होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो दिस इज योर एंड लाइन, यहाँ से स्टार्ट करते हो तो दिस इज योर एंड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट रनवे के दोनों साइड होगा एज लाइन, सो दिस इज योर एज लाइन। ठीक है, रनवे के बीचों बीच होंगी सेंटर लाइन, सो दिस इज द सेंटर लाइन। इस तरह से ये हमारा क्या है, सेंटर लाइन है। ठीक है, सो दीज आर सेंटर लाइन। ठीक है, रनवे अगर किसी कारण से थ्रेशोल्ड को डिस्प्लेस नहीं किया गया है, सो हमारा रनवे के स्टार्टिंग पे ही होगा थ्रेशोल्ड। ठीक है, दोनों साइड से सपोज करिए। सो लेट अस से कि इस साइड नॉर्मल थ्रेशोल्ड है जो कि डिस्प्लेस नहीं है, बट इस साइड क्या है, थ्रेशोल्ड हमारा डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड के जस्ट पहले एक क्या होगा, ट्रांसवर्स लाइन होगा। सो दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन, and this is what, this is threshold, this is also, इस केस में इसी को आप ट्रांसवर्स लाइन भी बोल सकते हो, TL। ओके, यहाँ पे जस्ट थ्रेशोल्ड के बाद रनवे की होती है क्या, रनवे की होती है डेजिग्नेशन। सो लेट अस से दिस इज 01, अगर ये 01 है तो दिस विल व्हाट, दिस वुड बी 19। मैंने बताया था कि रनवे के दोनों डेजिग्नेशन के बीच की जो डिफरेंस होती है वो कितनी होती है, दैट इज 18। ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट हमारा कुछ दूरी पे
ये इस तरह की मार्किंग होती है, ठीक है, ये टचडाउन जोन मार्किंग है, ठीक है। और कुछ दूरी पे होती है एक बड़ी सी मार्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं एमिंग पॉइंट। सो दिस इज द एमिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो इतनी बड़ी एरिया होती है, दिस एरिया, दिस वन, यहाँ से लेके थ्रेशोल्ड से लेके जो ये 1-1 होती है, 3-3, इसी तरह से होती है 2-2 एंड 1-1। यहाँ पे जो एक 2-2 है, ये 2-2 वाली मार्किंग वो इस एमिंग पॉइंट के अंदर आ जाती है। इसीलिए एक कोई भी मार्किंग जनरली हर एक केस में ही नॉर्मली ये एक मार्किंग ओमिट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एमिंग पॉइंट, ठीक है। नहीं भी हो सकता है कि दो ये जो 3-3 है सबसे पहले, इसके बीच में डिस्टेंस होती है 150, देन अगेन 150, ठीक है। यहाँ पे भी इसके बीच में डिस्टेंस होती है 150। सो ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है 900 मीटर, ठीक है। सो दिस 900 मीटर जोन इज व्हाट? दिस इज टच डाउन जोन, टच डाउन जोन, दैट इज कॉल्ड TDZ, ठीक है। अब इस रनवे में एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं, यहाँ आगे एक छोटा सा एरिया और है, दैट इज स्टॉप वे, SWY, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे एक और एरिया दिया प्रोवाइड किया जाता है, दिस इज आर रेसा, RESA। ध्यान रहे कि जो विड्थ ऑफ रेसा है दैट इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ रनवे, बट द विड्थ ऑफ स्टॉप वे इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रनवे, ठीक है। अब रनवे के दोनों ही साइड में, इनफैक्ट चारों साइड में एक सॉइली एरिया होता है दैट इज ग्रेडेड एंड दैट इज फुल ऑफ ग्रास, और ग्रास की कुछ पर्टिकुलर लेंथ होती है कि उससे कम भी नहीं होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दिस एरिया इज योर रनवे स्ट्रिप, ठीक है। सो दिस एरिया इज रनवे स्ट्रिप, दिस एरिया इज रनवे, ठीक है। तो ये हमने रनवे के बारे में सारी चीज़ समझ ली। सो आई थिंक कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी मैसेजेस, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द नेक्स्ट थिंग अबाउट रनवे इज डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस। जो रनवे होती है हमारी, उस पर कुछ डिस्टेंसेज होते हैं दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो वी आर टू डिस्कस दिस। द फर्स्ट वन इज टोरा, दैट इज take off run available. We all know before taking off, aircraft has to accelerate itself on the ground only, and the distance for which aircraft will accelerate itself on the ground, this is TORA, okay. So whatever distance is available for the aircraft to run on the ground to get the speed at which it can take off, or it can produce the minimum lift that is required for the aircraft to take off, that is TORA, take off run available. Next is TODA, this is take off distance available. Next is ASDA, ASDA is accelerated stop distance available. And next is LDA, this is landing distance available, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। फर्स्ट वन इज TORA, that is take off run available. So this is a runway, you can see this is 09 runway and this is 27 runway, ठीक है। So the difference is what? Difference is 18, ठीक है। तो so the length of runway available and suitable for the ground run of an aeroplane taking off, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग TORA, ठीक है। सो कह रहा है इन नियरली ऑल केसेस द फिजिकल पेवमेंट, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर ये सपोज रनवे है और थ्रेशोल्ड हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो सो एयरक्राफ्ट विल लैंड ओनली हेयर, तो दिस डिस्टेंस इज ओनली अवेलेबल फॉर द लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, बट टेक ऑफ एयरक्राफ्ट यहाँ से भी कर सकती है, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ भी डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है
So aircraft will land here or after this point only, but it can take off from this point. Okay, so in most of the cases whole runway length is available for the takeoff of the aircraft. So TORA is, in most of the cases TORA is equal to the length of the runway. ठीक है, तो इसको लेकिन जनरलाइज नहीं करना है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये होती है। हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो तो उस केस में टोरा जो रनवे की लेंथ है उससे कम हो जाएगी, बट नॉर्मली इन ऑल द केसेस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टोरा इज जनरली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रनवे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टोरा। नेक्स्ट इज टोडा। यहाँ पे भी मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। दिस इज टेक ऑफ रन अवेलेबल। तो टेक ऑफ रन अवेलेबल में इसमें बात की जाती है द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे, मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे टू एक्सिलरेट and get the velocity to generate required lift। हम लोग पढ़ेंगे how lift is related to velocity। आप सिंपली भी समझ लीजिए कि एयरक्राफ्ट अगर यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू करती है तो इसको एक मिनिमम वेलोसिटी अटेंड करना पड़ेगा सो दैट इट कैन टेक ऑफ। तो सपोज एयरक्राफ्ट यहाँ से स्टार्ट करती है एंड इट विल गो हेयर एंड हेयर इट विल टेक ऑफ, सो इट विल लीव द रनवे। ठीक है, बट एयरक्राफ्ट के पास यहाँ तक अवेलेबल है सो इट कैन एक्सीलरेट इटसेल्फ अप टू हेयर, बट आफ्टर दैट इट कांट एक्सीलरेट एंड इट विल हैव टू फ्लाई एनी हाउ। ठीक है, सो दिस वाज टोरा। नेक्स्ट इज टोडा। नेक्स्ट इज टोडा। ठीक है, तो टोडा क्या कह रहा है? टोडा है टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि एयरक्राफ्ट ने अगर सपोज एयरक्राफ्ट इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम हेयर सो इट विल एक्सेलरेट, इट विल एक्सेलरेट, इट विल एक्सेलरेट एट नाउ सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल टेक ऑफ। तो टेक ऑफ करेगी अगर एयरक्राफ्ट, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि टेक ऑफ करने के बाद एयरक्राफ्ट का नीचे का एरिया, सपोज यहाँ तक हमारा रनवे है, तो अगर यहाँ पर अगर कोई इतना बड़ा हम लोग एक पोल लगा देते हैं सो दैट एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ एंड इट विल हिट दिस पोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस एरिया को क्लीन रखना होता है और इस एरिया में कोई भी जो हाइट वाले चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी होती है सो दैट इट कैन एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ एंड इट कैन क्लाइंब स्मूथली। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। सो दिस एरिया इज क्लियर वे एंड द टेक ऑफ डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑन द रनवे दैट इज ऑन द ग्राउंड प्लस डिस्टेंस व्हाइल इट इज इन द एयर। तो टोरा में जो भी डिस्टेंस थी वो थी तब तक जब तक एयरक्राफ्ट वाज ऑन ग्राउंड दैट इज ऑन रनवे। ठीक है, बट टोडा की बात करते हैं तो टोडा में एयरक्राफ्ट के लिए ग्राउंड का भी डिस्टेंस प्लस व्हाइल इट वाज इन एयर तो उस वक्त भी कुछ डिस्टेंस क्लियर रखी जाती है सो दैट इट कैन मेक इट इनिशियल क्लाइंब स्मूथली। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? फॉर मेकिंग इनिशियल क्लाइंब स्मूथली। ठीक है, बट आज के टाइम में क्लियर वे का जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो गया है और क्लियर वे स्पेशली प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसका रीज़न ये है कि एयरक्राफ्ट अब बहुत एडवांस हो गए हैं और बहुत कम डिस्टेंस में ही वो सफिशिएंट वेलोसिटी एक्वायर करके टेक ऑफ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि अब रनवे भी हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े रनवे हैं, सो अगर एयरक्राफ्ट यहाँ से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है तो इट विल टेक ऑफ फ्रॉम हेयर ओनली। सो जब तक कि हमारा रनवे ख़त्म होगा तो एयरक्राफ्ट विल हैव गुड क्लाइंब। ठीक है, तो रनवे के बाद हमें एरिया क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज व्हाइल द रनवे इज़ फिनिश्ड तब तक एयरक्राफ्ट अच्छी खासी क्लाइंब ले चुकी होती है। ठीक है, सो इस वजह से क्लियर वे का स्पेशली अलग से प्रोविज़न अब जनरली नहीं ही किया जाता है। ठीक है, बट द पर्पस ऑफ क्लियर वे इज़ टू प्रोवाइड द क्लियर एरिया फॉर द स्मूथ इनिशियल क्लाइंब ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो टोडा इज़ व्हाट?
टोडा इज द लेंथ ऑफ रनवे प्लस क्लियर वे। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि लेंथ ऑफ रनवे इज इक्वल टू टोरा इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो टोडा क्या हो जाएगा, टोरा दैट मीन्स एयरक्राफ्ट जितनी देर तक एक्सीलरेट कर सकती है खुद को ग्राउंड पे। ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ क्लियर वे इफ प्रोवाइडेड, अगर नहीं दिया गया है तो टोरा एंड टोडा विल बी इक्वल। तो टोरा वुड बी इक्वल टू टोडा इफ क्लियर वे इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आई थिंक टोरा एंड टोडा इज क्लियर। नेक्स्ट है एसडा। एसडा दिया जाता है, सपोज यहां से किसी एयरक्राफ्ट ने रन करना स्टार्ट किया। ठीक है, इट वेंट अप टू हेयर, नाउ द पायलट रियलाइजेस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एयरक्राफ्ट, विद द मशीन और समथिंग, देयर मे बी सम रीजन, there may be a reason with due to bird strike or anything else। ठीक है, लाइक अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो जो भी, हालांकि मेडिकल इमरजेंसी में तो इस तरह से नहीं रोका जाएगा, एक बार फ्लाई करा के भले दूसरी बार लैंड करा लिया जाए। ठीक है, मैक्सिमम इंजन के साथ अगर प्रॉब्लम होती है तो एयरक्राफ्ट को डीएक्सेलरेट करना पड़ता है। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक एयरक्राफ्ट ऑलरेडी traveled a good distance or displacement you may say, so due to high acceleration it attained a high velocity, now it has to stop itself, so it will apply brake and it will be stopped, so certain distance will be required in order to stop the aircraft। तो हो सकता है कि जो रनवे का एंड पहुंचने तक एयरक्राफ्ट नहीं रुक पाए, so additional area is provided in order to stop the aircraft इन केस ऑफ अबॉर्टेड टेक ऑफ। ठीक है, अगर टेक ऑफ अबॉर्ट किया जाता है, समझ गए, तो उस केस में एक एडिशनल एरिया प्रोवाइड की जाती है सो दैट कि एयरक्राफ्ट कैन बी स्टॉप्ड ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी के बाद अगर एयरक्राफ्ट में ब्रेक्स लगाए जाते हैं सो इट कैन बी स्टॉप्ड, बट बिफोर स्टॉपिंग इट वुड ट्रेवल अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, सो स्टॉप वे इसीलिए प्रोवाइड करा जाता है सो दैट कि एयरक्राफ्ट अगर यहाँ तक नहीं रुक सके तो एक एक्स्ट्रा एरिया अवेलेबल हो एयरक्राफ्ट के रुकने के लिए। स्टॉप वे की जो स्ट्रेंथ होती है वो रनवे से कम होती है, स्टॉप वे की स्ट्रेंथ रनवे से कम होती है, क्योंकि स्टॉप वे बहुत फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता है, बहुत रेयरली यूज होगा स्टॉप वे का। सो इसको बस इतना रखा जाता है कि इट कैन जस्ट होल्ड द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो दिस वाज एसडा। तो एसडा क्या होगा, टेक ऑफ रन दैट इज द लेंथ ऑफ द रनवे प्लस स्टॉप वे। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो लेंथ ऑफ रनवे को हम लोग टोरा भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोलें एसडा वुड बी इक्वल टू रनवे लेंथ प्लस स्टॉप वे लेंथ। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप, रनवे लेंथ को हमने बोला है कि टोरा इज इक्वल टू रनवे लेंथ, तो सो टोरा प्लस स्टॉप वे इज एसडा। अगर मैं कहूँ कि स्टॉप वे हैजंट बीन प्रोवाइडेड, स्टॉप वे इज एब्सेंट, स्टॉप वे नहीं है अगर रनवे में, ठीक है, रनवे के बाद स्टॉप वे नहीं है, तो इन दैट केस टोरा वुड बी इक्वल टू व्हाट, एसडा। ठीक है, टोरा वुड बी इक्वल टू एसडा। और अगर मैं यहाँ कहूँ कि स्टॉप वे एज वेल एज क्लियर वे बोथ आर एब्सेंट, both are not present, in this case टोरा would be equal to टोडा would be equal to एसडा। ध्यान रहे कि टोरा, टोडा और एसडा तीनों ही टेक ऑफ से रिलेटेड हैं, तीनों डिस्टेंसेस हैं दैट इज रिलेटेड टू टेक ऑफ, तीनों ही टेक ऑफ से रिलेटेड हैं। while LDA is landing distance available, so this distance is related to landing। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग LDA क्या है। नेक्स्ट इज लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैप के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज दिस इज द रनवे, सपोज दिस इज द रनवे, और रनवे का नाम क्या है, सपोज लेट अस से दिस इज 09 एंड दिस इज व्हाट
27, ठीक है। लेट अस से कि इसका थ्रेशोल्ड जस्ट रनवे बिगिनिंग पे ही है, ठीक है, और इधर से थ्रेशोल्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है थ्रेशोल्ड हमारा, ठीक है। सो दिस इज द रनवे, ठीक है। सपोज दिस इज 09 एंड दिस इज 27, ठीक है। तो अब क्या होता है कि द लेंथ ऑफ रनवे विच इज डिक्लेयर्ड अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर द ग्राउंड रन ऑफ द एयरप्लेन लैंडिंग, ठीक है। तो एयरप्लेन लैंडिंग के लिए अगर सपोज यहाँ पे थ्रेशोल्ड है और कोई एयरप्लेन यहाँ पे लैंडिंग करने आती है तो इट मे मीट सम ऑब्स्टेकल एंड एक्सीडेंट कैन हैपन, ठीक है। तो किसी न किसी रीज़न से थ्रेशोल्ड को डिस्प्लेस की जाती है। मैक्सिमम केस में जो अगर यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने आती है तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल होता है दैट कांट बी रिमूव, सो एयरक्राफ्ट को यहाँ पे लैंड कराने की बात होती है सो दैट द ऑब्स्टेकल कैन बी अवॉइडेड। तो अगर देखें सपोज द लेंथ ऑफ रनवे इज लेट अस से 3000 मीटर, 3000 मीटर एंड here the displacement is let's say 700 मीटर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल ऑन 09 रनवे, अगर 09 पे कोई लैंड करता है सो डिस्टेंस फ्रॉम हेयर अप टू हेयर वुड बी अवेलेबल फॉर द लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, लैंडिंग रन, यहाँ पे देखिए आप। So aircraft will land after this point and can go up to here to stop itself, ठीक है। So this whole runway is available for the aircraft for its landing run, ठीक है। So LDA landing distance available on 09 runway would be what? Would be 3000 मीटर। But अगर मैं कहूँ LDA on 27 runway, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सो ओनली दिस मच डिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर लैंडिंग ऑन 27 रनवे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3000 मीटर माइनस डिस्प्लेसमेंट दैट इज 700 मीटर, सो इट वुड बी 2300 मीटर अवेलेबल, ठीक है। तो सो हमने लैंडिंग डिस्टेंस देखा, हमने एस्डा देखा, हमने टोडा देखा, हमने टोरा देखा, ठीक है। तो रनवे पे जो डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेज एंड दीज 4 आर कॉल्ड डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस। तो हमने रनवे के ऊपर सारे डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस देख लिए, हमने रनवे के सारे कंपोनेंट्स देख लिए, रनवे के आसपास जो चीज़ें होती हैं लाइक स्टॉप वे, क्लियर वे, रेशा, रनवे स्ट्रिप, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी कन्फ्यूज़न और एनी डाउट। अगर still you have any doubt or confusion, so you may write about the specific doubt or confusion, okay। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रनवे से निकल के एयरक्राफ्ट ने रनवे पे लैंड किया, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने बताया रनवे। नाउ एयरक्राफ्ट ने रनवे पे लैंडिंग की, इट विल लीव द रनवे बाय सम वे एंड इट विल गो टू समवेयर वेयर इट विल बी पार्क्ड एंड पैसेंजर विल गो इनटू द एयरक्राफ्ट। तो अब रनवे से छोड़ के जब हम लोग निकलेंगे तो we will discuss that infrastructure on which the aircraft will make its surface movement to reach at somewhere so that passenger can board or the cargo can be loaded on the aircraft and it will again come to the runway and it will take off, ठीक है। तो इसके लैंडिंग से लेके टू टेक ऑफ, लैंडिंग से लेके टेक ऑफ के बीच में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी we will discuss that in next subsequent lecture। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।